हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है उनमें से एक होती है मिसिंग टीथ, यानी कि हो सकता है किसी भी कारण से आपके कोई कैविटी या सड़न हुआ जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना पड़ गया हो, या फिर आपका दांत हिल रहा हो या एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया हो और उसके कारण आपको आपका दांत को खोना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जहाँ से दांत निकल गए हैं वहाँ एक खाली स्पेस रह जाता है और उस खाली स्पेस रहने की वजह से जब भी आप खाना खाते हो, अगर वो फ्रंट का टीथ है तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आपके लास्ट वाले यानी कि मोलर्स है तो आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम खाना हमेशा हमारे मोलर्स से खाते हैं। तो जब आप खाना खाने में दिक्कत होगी तब हमेशा मन में ही आता है काश कि यहाँ पे मैं नकली दांत लगवा लूँ। और जब आप नकली दांत लगवाने के बारे में सोचते हो तो आप क्या करते हो, अपने आसपास किसी डेंटिस्ट को पूछने की बजाय आसपास के किसी जिन्होंने पहले दांत लगवाया है उनसे सलाह मशवरा करते हो। और तब आपको पता चलता है कि नकली दांत तो बहुत महंगा लगता है, क्योंकि कोई बोलता है कि मैंने 20,000 में लगाया है, कोई बोलता है कि मैंने 10,000 लगाया है, कोई बोलता है 5,000 में लगवाया है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप क्या सोचते हो कि इससे अच्छा तो मैं बिना दांत के ही खा लूँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऐसी ही हैबिट डाल लेते हैं बिना दांत के खाने की। अगर एक साइड से ही दांत निकला है तो वो सिर्फ दूसरी साइड से ही खाना खाते हैं जहाँ उनके दांत है। उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। एक साइड से खाना खाने की वजह से जबड़े में दर्द हो सकता है, दूसरे दांत में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आपके दोनों साइड से ही दांत नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग लिक्विड डाइट पे रहते हैं, ज़्यादा ऐसी डाइट खाते हैं जिसको ज़्यादा चबाना ना पड़े, या फिर बिना चबाए ऐसे ही खा लेते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर अच्छे से चबाया हुआ खाना नहीं होगा तो वो अच्छे से पच नहीं पाएगा, और डाइजेस्ट अगर अच्छे से नहीं होएगा तो आपकी पेट संबंधी डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप बोलने में प्रॉब्लम होएगी, आपका ये जो मसल्स है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो आपका फेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए अगर आपके दांत नहीं हैं तो आप इधर उधर से पूछने से अच्छा है किसी डेंटिस्ट से सलाह लीजिए, नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए। और अगर नहीं जा पा रहे हो तो ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सबसे सस्ते, क्योंकि अगर आपका बजट नहीं है तो भी आप ये दांत लगवा सकते हो, सबसे सस्ते नकली दांत के बारे में बता सकती हूँ जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम नकली दांत की बात करें तो वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं आपको पहले तो सभी टाइप्स के नकली दांतों के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद सबसे सस्ते नकली दांत के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी उससे क्या फ़ायदे होते हैं और अगर उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूंगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन कौन से नकली दांत हैं जो हम लगवा सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है इम्प्लांट। अगर आपके दांत नहीं हैं तो डेंटिस्ट आपको इम्प्लांट लगाने की सजेशन देते हैं, लेकिन इम्प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इम्प्लांट की तरफ जा सकते हो। इसका ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये टाइटेनियम का बना होता है और सर्जिकली प्रोसेस होता है और नेचुरल टूथ की तरह बिहेव करता है। थोड़ी सी सर्जरी होकर आपके एक नया दांत की तरह ही ये काम करने लग जाएगा। तो इम्प्लांट की जो कॉस्ट आती है वो स्टार्टिंग 20 to 25,000 होती है। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट है, कौन से ब्रांड का इम्प्लांट है, उस पर वो उसकी प्राइसिंग है वो बढ़ती जाती है। बाकी स्टार्टिंग इम्प्लांट आपके 20 to 25,000 में वन टूथ लग जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो बहुत कॉस्टली है, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है। सेकेंड नंबर पे आता है फिक्स पार्शियल डेंचर, जिसको हम एफपीडी बोल सकते हैं या फिर आप ब्रिज भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके एक टूथ नहीं है तो पास वाली जो टीथ है उनके दोनों आसपास के दोनों साइड के जो टीथ है उनके सपोर्ट से एक ब्रिज बना दिए जाते हैं। उन पे तो केप लगा दी जाती है और जहाँ मिसिंग टूथ है वहाँ पे टूथ लगा दिया जाता है। तो ये एक पूरा ब्रिज बन जाता है। ये अलग अलग इसकी जो प्राइस है वो डिपेंड करती है
कि आप कौन सा ब्रिज लगवा रहे हो। ब्रिज अलग अलग टाइप्स का होता है, मेटल का होता है, पीएफएम का होता है, जिरकोनिया का होता है। जैसे केप की अलग अलग टाइप्स होती है, वैसे ब्रिज का अलग अलग टाइप्स होता है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि मेटल जो ब्रिज होता है उसकी जो प्राइस है वो कितनी आती है। अगर आप नॉर्मली एक टूथ लगाते हो तो एक टूथ की प्राइस, क्योंकि इसमें सिंगल एक टूथ नहीं लगता है, इसमें पास वाले को सपोर्ट पे 2 केप लगेगी तो 3 यूनिट ब्रिज बनता है, यानी 3 आपको यूनिट बनानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए मिनिमम अगर हम 1 यूनिट का 1500 चार्ज करते हैं, जो नॉर्मल क्लिनिक में स्टार्टिंग प्राइस होती है, तो 1500 की 3 से 4500 के अराउंड आपका खर्चा पड़ता है। यानी कि मेटल जो ब्रिज होता है उसका 4 to 5000 आपके खर्च आएगा। अगर आप पीएफएम, जिसमें हम दांत के कलर का दिखते हैं, अंदर मेटल होता है, ऊपर से सिरेमिक की लेयर ऐड कर देते हैं, ये जो पीएफएम होता है उसका जो चार्ज 9 to 10,000 हाँ एक टूथ का पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 यूनिट ही बनते हैं। तो पर टीथ अगर हम 3000 में मानते हैं पीएफएम का चार्ज, तो आपके 9 to 10,000 का चार्ज आता है। कुछ लोग अगर कम करके भी लगाते हैं तो भी 7 to 8,000 का खर्चा आपके आना ही है पीएफएम अगर आप लगवाते हो तो। नेक्स्ट है जिरकोनिया। जिरकोनिया होता है वो मेटल फ्री क्राउन होता है। अगर आपको जिरकोनिया का ब्रिज बनाना है तो एक टूथ का जो ब्रिज है वो आपके लगभग 18 to 21,000 के अराउंड पड़ेगा, क्योंकि 5,000 या 6,000 एक टूथ की प्राइस पड़ती है, लेकिन इसमें 3 यूनिट बनानी पड़ती है, तो नॉर्मली 17 to 18,000 तो आपको पड़ेगा ही। साथ में अगर कुछ क्लिनिक्स है उस पर डिपेंड करता है तो वो मतलब 21,000 के पास आपके एक टूथ का चार्ज लगता है अगर आप जिरकोनिया बनाना चाहते। लेकिन अगर आप एक ही टूथ बनाना चाहो तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप इम्प्लांट की तरफ जाइए। चलो ये तो रही कि जिन लोगों का बजट है उनकी बात, कि बजट जिनका ज़्यादा है, जो अच्छे से अपना दांत लगवाना चाहते हैं, तो वो ये वाले टीथ लगा सकते। अब रही कि बहुत सारे लोग हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो हम क्या करें। अब बात करते हैं सबसे सस्ते नकली दांत के बारे में। इसको हम आरपीडी बोलते हैं। बजट फ्रेंडली होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये आपके एकदम दांत के कलर का होता है, नेचुरल टीथ की तरह ही दिखता है। अगर आप फ्रंट में लगाते हो तो आप दिखने में अच्छा होता है, कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये आपके नकली दांत लगा हुआ है। अगर आप पीछे जिस दांतों से हम खाना खाते हैं वहाँ लगाते हैं तो खाना खाने में भी काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने नकली दांत लगाया तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे, चबा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ही दिनों में आपको इसकी हैबिट हो जाती है तो आप बहुत ही अच्छे से इसको खाना खा सकते हो। और इसका जो बजट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। अगर हम एक दांत की बात करें तो 1000 के अंदर अंदर ये दांत है वो आप लगा सकते हो। अब बोलोगे कि एक दांत तो 1000 में लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 दांत मिसिंग है तो क्या 2000 लगेंगे? तो ऐसा नहीं है। ये जो प्लेट बनती है उस प्लेट के साथ जो 1 टूथ है उसकी जो प्राइस है वो होती है 1000 रुपीज़, अराउंड 1000 रुपीज़। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है, वो क्लिनिक डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। साथ ही अगर आप 2 टीथ लगाते हो तो उसकी जो प्राइस है वो उसी प्लेट में ऐड हो जाता है वो टीथ। तो उस टूथ की जो प्राइस है वो 300 से स्टार्ट होते हैं। 300 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 700 का। जो क्वालिटी आप लगाना चाहते हो वो उसमें ऐड हो जाती है। मान लो आपने 300 वाला टूथ लगवाया तो आपके 1300 में 2 टीथ लग गए, और अगर आप 3 लगवाना चाहते हो तो आप फिर 300 उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। ये एक बजट फ्रेंडली नकली दांत लगाने का प्रोसेस होता है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अब ये जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो फ़ायदे की अगर बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बजट फ्रेंडली होता है। दूसरा ये कि दिखने में भी अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाना भी आप इससे अच्छे से चबा सकते हैं। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, क्योंकि हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहले ये है कि ये क्या होता है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। इसको हम बाहर उतार सकते हैं और फिर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ दिन तक अगर आपने इसको कंटिन्यू लगा रहने दिया तो इससे क्या होता है, वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो जाएगा और आप इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्लीन करने के लिए इसको बाहर निकालना पड़ता है और फिर क्लीन करके फिर से लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है।
दूसरा ये है कि ये जो क्या होता है कि हम ब्रिज लगाते हैं तो वो पास वाले टीथ का सपोर्ट लेता है, इम्प्लांट लगाते तो अंदर हड्डी में इम्प्लांट डाला जाता है तो वो हड्डी का सपोर्ट ले लेता है। लेकिन ये जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है ये क्या किसका सपोर्ट लेता है, आपके आसपास के टिश्यूज़ का। जैसे अगर आप ऊपर का डेंचर बना रहे हो तो इसमें आपके जो पैलेट है उसका सपोर्ट लिया जाता है, नीचे के टीथ लगा रहे हो तो आपके जो गम्स का जो एरिया है उसका सपोर्ट लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें पास वाले जो टिश्यूज़ होता है उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये जो प्लेट है वो थोड़ी बड़ी बनती है। तो जब स्टार्ट में इसको लगाया जाता है तो कुछ दिन के लिए यानी कि 3 to 4 डेज या 1 वीक तक आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, क्योंकि माउथ में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया मेरे मुंह में। तो आपकी जो जीभ है या आपका मुंह है वो थोड़ा सा इसको अडेप्ट करने में टाइम लगाता है। लेकिन एक बार अगर ये सेट हो गई उसके बाद आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इतना ही इसको आपको कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और इसको अपने अंदर अडेप्ट करना होगा। तो इसके वैसे कोई नुकसान नहीं है। या फिर स्टार्ट में कोई भी नई चीज़ आती है तो उन टिश्यूज़ पे जैसे गम्स पे या कहीं पे छाला हो सकता है, तो वो भी कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाता है। तो ऐसा कोई बड़ा इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप बिना टीथ के बिल्कुल भी ना रहिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर हम नकली दांत लगाएंगे, दांत एक्स्ट्रा कहीं से भी आर्टिफिशियल टीथ लगाएंगे तो वो महंगे होंगे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ऐसा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे आप सबसे सस्ते वाले ये नकली दांत लगवा सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी आपको रिस्क नहीं है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैल सके और लोग बिना दांतों के खाने के बजाय आर्टिफिशियल टीथ लगा के खाना खा सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।